इसी को कहा जाता है चलनिया दूसरे बढ़निया के, जिसमें 75 को छेद खुद था। देखते हैं चलनी में 75 को छेद होता है और बढ़नी को दूसता है, वही वाला हाल इनमें। इतने बड़े फकीर हैं कि करोड़ों का सूट पहनते हैं, इतने बड़े फकीर हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, और देश को बुर्बक बना रहे हैं कि देश में पैसा नहीं है। बुढ़वा मलाई खाला, बुढ़िया खाला लपसिया, केहू से कम न पुतोहिया पिए पेप्सी, वो हो जाता है सांसद। तो आप कहते हैं कि भोजपुरी बदनाम है, वो बीजेपी के कारण बदनाम है। लहंगा उठा दम रिमोट से, उसको इन्होंने सांसद बना दिया। पत्रकारिता आज सबसे ही करप्शन के दौर में है, सिर्फ रुपया चाहिए, व्यूअर्स चाहिए। जब हालत है पत्रकार से हमको क्या तकलीफ, कुछ गोदी मीडिया के लोग जिस तरीके से देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये आप जग जाहिर है। लालू यादव और राबड़ी देवी को चार्जशीट किया है। यह वही लैंड फॉर जॉब का मामला है जिसमें सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया था, ऐसा भी कहा जा रहा है। पुनः केस को ओपन किया गया है। क्लीन चिट मिल गया था, लेकिन पुनः ओपन करके तेजस्वी यादव को जेल में डालने की तैयारी हो रही है, ऐसा भी लोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है? आज विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, रोज सुशील मोदी जी बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। भाई हम तो उनसे ये पूछना चाहते हैं, आप पूछिए, हमारी तो बात नहीं होती है, लेकिन आप लोग लोकतंत्र के चौथे हम स्तंभ हैं और प्रेस से हैं, आप पूछिए उनसे कि आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले आप इस्तीफा कब दीजिएगा? कि हेमंत बिश्व शर्मा को आपने अपने पार्टी में ज्वाइन करवा कर मुख्यमंत्री बना दिया, कभी उनको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। यही अजीत पवार जो आज इनके पार्टी में गए हैं, कभी 80 घंटा के लिए मात्र बीजेपी ज्वाइन किए थे, और 80 घंटा में 9 केसों में उनको क्लीन चिट दिया गया था, और 80 घंटा के बाद वो अपने चाचा के पास फिर वापस चले आए थे। ठीक है, फिर आज चले गए हैं, क्यों? क्योंकि 27 तारीख को गला का नस फट जाता प्रधानमंत्री जी का। वो इतना चिल्ला कर कह रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज अजीत पवार को हम अंदर भेजेंगे, लेकिन आज उनके साथ हैं तो जाके पूछिए कि उस 70,000 करोड़ रुपए का कितना कमीशन इन लोग को मिला है कि उनको पाक साफ कर दिए हैं। ठीक है, देंगे आप अपना हिसाब दीजिएगा। भाई तो हम गजब हालत है। जो आदमी इसी को कहा जाता है चलनिया दूसरे बढ़निया के, जिसमें 75 को छेद खुद था। देखते हैं चलनी में 75 को छेद होता है और बढ़नी को दूसता है, वही वाला हाल इनमें है। ठीक है, हम लोग सुनिए ना, मोदी जी फकीर आदमी हैं, उनके सारे मंत्री फकीर हैं, आप लोग बिना इतने बड़े फकीर हैं कि करोड़ों का सूट पहनते हैं। इतने बड़े फकीर हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, और देश को बुर्बक बना रहे हैं कि देश में पैसा नहीं है, इसलिए पेट्रोल डीजल टमाटर का भाव बढ़ रहा है। कहाँ जो आदमी, मेरी बात सुन, टमाटर बढ़ा है या देश बढ़ा है? देश बचाना है ना आपको। किस चीज से? महंगाई नहीं, किस चीज से देश बचाइएगा? गोधरा कांड से देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है? नहीं, गोधरा कांड से कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कौन होते हैं आप हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? कैसे आप बोलते हैं? लोकतंत्र में कहीं ये लिखा हुआ है हमारा देश जो है गंगा, सुनिए, गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला हमारा देश है। हिंदू राष्ट्र बोलने वाले आप कौन होते हैं? आपको तकलीफ तकलीफ हमारा देश ही तोड़ने की बात हो रही है। हमारा देश जो है गंगा जमुना तहजीब रखने वाला देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई, ये हमारी हिंदू विरोधी लोग हैं। अरे हम कौन हिंदू का ठेकेदार है का? जो देश का, जिसके वो अधीर रहते हैं, जो उनका सलाहकार है आरएसएस, जिसके कहने पे उनकी पार्टी चलती है, वो 2001 तक अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया करती थी, और 2000 में 3 लड़का जब उसके आती कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए थे, उस पर FIR हुआ था। ये आपको पता है? जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता हो, उस आदमी को देशभक्त कहते हैं क्या? जो नाथूराम गोडसे को देश का सपूत, पहले अपने देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जो अपने देश के सबसे बड़े आतंकवादी नाथूराम गोडसे को देश का सपूत कहता हो, उसको देशभक्त कहते हैं आप? उसको देशभक्त कहते हैं? अरे एक चीज बताइए, अरे पहले बात सुनिए ना, नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं? आप बोलिए, नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं? क्या मानते हैं? गजब हालत है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं। हमने कौन? कुछ लोग बीजेपी के लोग ना, वही ना कह रहे हैं कि देश का उस सपूत था, बहुत बड़ा सपूत है। जो राष्ट्रीय गिरिराज सिंह बोले हैं कि गोडसे देश का गिरिराज सिंह कौन है? तो गोडसे गिरिराज सिंह कौन है?
बीजेपी के मंत्री हैं कि नहीं है? मंत्री हैं, आए केंद्र में मंत्री हैं, उनके नजर में वही देशभक्त तो वही कह रहे हैं बीजेपी के नज़र में जितने आतंकवादी हैं वो देशभक्त हैं और जितने देशभक्त हैं वो आतंकवादी हैं। जब किसान रोड पर बैठता है तो खालिस्तानी हो जाता है, जब मुसलमान रोड पर बैठता है वो पाकिस्तानी हो जाता है, जब युवा रोड पर उतरता है तो टुकड़े टुकड़े गए का हो जाता है, और छात्र रोड पर उतरता है तो दंगाई हो जाता है। ये सरकार चला रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को वो इस तरीके से रोनते हैं। ईडी, सीबीआई, ये पहले नहीं था पता क्या? हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा, मनुस्मृति लागू होगी देश में। 9 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है, फिर भी यह तेजस्वी यादव जी को जेल नहीं भेज पाए और ये कला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं ना, हेमंत बिस्व शर्मा बताइए, मुकुल राय जो चले गए आज अपने घर वापस हो गए, आज अपने घर वापस हो गए वो क्लीन चिट लेकर के। ये बताइए कहाँ है हार्दिक पटेल? सर आप देशद्रोही की बात कर रहे हैं, आप चार्जशीटेड की बात कर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए कभी हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का केस लगा था और उनको देशद्रोही राजद्रोही कहा जाता था। लेकिन वही हार्दिक पटेल जब बीजेपी में ज्वाइन हो गए वो आज उसके विधायक है, न वो राजद्रोही है न देशद्रोही है। ये जाके पूछिए। परिवारवादी पार्टी है। और ये बढ़िया बात बोले, हम परिवारवादी पार्टी हैं, लेकिन उनसे पूछे जितने विपक्षी दल के लोग हैं उनको जनता जिता के नहीं भेजती है, ये परिवारवाद की पार्टी है। लेकिन उनसे पूछिए हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा अशोक यादव अगर सांसद हो जाता है वो हल जोत कर आते हैं। हेमा मालिनी का बेटा जब हेमा मालिनी और सन्नी देओल जब सांसद हो जाता है वो हल जोत करके आता है। आप देख लीजिए ये क्या बोलता है, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह जब विधायक हो जाता है वो हल जोत करके आता है। बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाला लपसिया केहू से कम न पुतोहिया पिए पेप्सी हो जाता है सांसद, वो हल जोत कर आता है। आप देख लीजिए शौकनी चौधरी का बेटा राजनीति में अव्वल दर्जा पा लेता है, वो जैसा। फिर आप आ जाइए ये क्या बोलता है गिरिराज सिंह का बेटा जैसा, जो आज तक क्रिकेट नहीं पकड़ा होगा, क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा होगा, वो देखिए सेक्रेटरी है, चेयरमैन सुनिए ना, वही तो बता रहे हैं उनके पास काबिलियत है, बाकी लोगों के पास काबिलियत नहीं है। कौन सा किताब पढ़ते वो आप लोग पे ये भी आरोप है कि आप लोग जातिवादी हैं। पहले बात सुनिए, आज आप लोग घूमते हैं, आप कहते हैं कि भोजपुरी बदनाम है, वो बीजेपी के कारण बदनाम है। लहंगा उठा दम रिमोट से उसको इन्होंने सांसद बना दिया। उनकी बेटी अग्निवीर बनी है। अरे भाई गजब हालत है, अग्निवीर बनी है। हम तो वही पूछ रहे हैं कि बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोग देशभक्त नहीं, देशभक्ति नहीं में कौन सा किताब पढ़ते हैं। और आप लोग अपने व्यूअर्स के लिए लगातार जो ये काम करते हैं, एक सलाह देंगे आप लोगों को भी कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र का लाज रखिए, आप अपनी गरिमा बचा कर रखिए और गरिमा को बचाते हुए काम कीजिए। पत्रकारिता सुनिए ना, पत्रकारिता अपने सबसे ईमानदार दौर में नहीं, पत्रकारिता आज सबसे ही करप्शन के दौर में है। सिर्फ रुपया चाहिए, व्यूअर्स चाहिए। जब हालत है पत्रकार से हमको क्या तकलीफ, कुछ गोदी मीडिया के लोग, सारे लोग नहीं लेकिन कुछ गोदी मीडिया के लोग जिस तरीके से देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये आप जग जाहिर है देश बर्बाद करता है। भाई गजब हालत है। आप सही चीज अगर अपने भाई बंधु के पास नहीं पहुंचाइएगा तो क्या है, ये देश बर्बाद करना ही ना हुआ। आप अपने सही चीज को अपने भाई बंधु के पास नहीं पहुंचाइएगा तो क्या हुआ। एक सवाल लीजिए ना, मोदी जी 5 केजी राशन दे रहे हैं, हर घर को शौचालय दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? आए मनरेगा पर ये बात बोले थे कि मनरेगा कांग्रेस का वह कवर है कि पूरे देश को उस कवर में डालकर ऊपर से मिट्टी कांग्रेस ने डाल दिया। आज उसी मनरेगा का ढिढोरा पीटते हैं। ये सब मत करवाइए, ये सब सवाल उनसे कीजिए। 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। पहले इस पर आप रिवीजन करके उनसे सवाल कीजिए, कौन 2 करोड़ रोजगार? आज 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने वाले को जाकर पूछिए। आज 9 साल से एबव हो गए, करीब 10 साल होने जा रहा है, 9.5 साल से एबव हो गया, लेकिन 7 लाख पूरे हिंदुस्तान 7,21,000 मात्र जॉब मिला। कितना परसेंटेज? कोई अग्निवीर दे रहे हैं, प्राइवेट में जॉब मिल रहा है। जो व्यक्ति प्राइवेटाइजेशन पसंद है कि नहीं है, ये और बोल रहे प्राइवेटाइजेशन पसंद है कि नहीं? लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। अरे किसको रोजगार मिलेगा? आपको। आप एक चीज बताइए, अगर किसी संस्था को आप खरीद लीजिएगा तो आप अपने अधीन से काम कीजिएगा कि लोगों के आदेश पर काम कीजिएगा? जो बताइए तो। ये नाकामियों का जीता ज्यादा सबूत है कि हम नहीं सुधार पाए विभाग को, तो उससे हम पैसा के चलते बेच सकते। ये भ्रष्टाचार है। पकौड़ा तलिए, आप चाय बेचिए, क्या दिक्कत है? वो काम आप कीजिए ना, वो काम आप कीजिए ना, आपको मुबारक है। छोड़ रोजगार नहीं है। अरे पकौड़ा तलने वाला। अरे भाई पत्रकारिता छोड़ के पकौड़ा तलिए, बहुत बड़ा रोजगार है, समझे?
कहाँ नाली से पत्रकारिता में? गैस निकालिए, कहाँ पकौड़ा तलिए, कहाँ फॉर्मूला मोदी दे दिए हैं। कहाँ पत्रकारिता में चल रहे हैं आप? अभी पकौड़ा तलिए, युवाओं को मत समझाइए। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी चाहिए, सरकारी संस्था में चाहिए, ये जान लीजिए। एक आखिरी सवाल ले लेंगे कि आप लोग को क्या लगता है कि जो ये पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिकली इनको फंसाया जा रहा है तेजस्वी जी को? और गजब हालत है। ऐसे दौर बहुत आए, लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, राबड़ी देवी जी को, मीसा जी को फंसाने का दौर बहुत आया। न लालू यादव जी डरे और न उनका कार्यकर्ता डरता है इन सब केसों से या सीबीआई के छापों से। और ये से मारते रहे छापा, करते रहे चार्जशीट, हम देख न रहे हैं? आप भी देख लीजिएगा क्या होता है। तो आप जनता को हिंदू मुस्लिम से, जय श्री राम के नारों से कैसे निकालिएगा? अरे भाई, जनता जागरूक है, हम निकालने वाले कोई नहीं होते। हम जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। बीजेपी की तरह ये नहीं कहते कि हम इतने साल राज करेंगे। सुनिए ना, हम नौकर हैं नहीं। ताज चाहिए देश में। जनता को मंदिर नहीं, जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं, जनता को हॉस्पिटल चाहिए, जनता को स्कूल चाहिए। मंदिर से विकास नहीं होता है। वो आप जानते होंगे कि होता है मंदिर से विकास। मंदिर से विकास होता है, ये आप जानते होंगे। हाँ। लेकिन हमारा तो जहाँ कि एजुकेशन स्कूल में मिलता है, आप मंदिर में क्या एजुकेशन लिए हैं? इलाज मंदिर में, मस्जिद में करवाते हैं क्या? ये लाखों करोड़ों कमाई है। हाँ, तो वो लाखों करोड़ों कमाई आप कीजिए, घंटा डोलाइए जाके। लेकिन हम लोग को एजुकेशन चाहिए। गरीब है मंदिर। अरे भाई, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, ठीक है ना? हमको मंदिर में घंटा नहीं डुलाना है, आप घंटा डुलाते रहिएगा। चलिए, तो ये नाम बताइए अपना। जेम्स यादव। जेम्स यादव थे और युवा हैं, तेज तर्रार, बेबाकी से अपनी आवाज़ को रखने के लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से देश में सवाल मीडिया कर रहा है, वही हमने कॉपी करने का प्रयास किया। इनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना, पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।